पे लिखा हुआ था बिकॉज आई वॉज मदर, क्योंकि मैं मां थी। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, इस कब्र के ऊपर ऐसा लिखा हुआ है कि मैं मां थी, यहां पे लिखने का ऐसा कारण क्या? तब वहां के रखने वाले ने बताया कि ये उस मां की कब्र है कि जिसके अनेक वर्षों के बाद एक बेटा हुआ। अनेक जगह भटकी, अनेक जगह उसने मन्नतें मांगी और वर्षों के बाद एक बेटा हुआ, लेकिन 4-5 वर्ष का हुआ होगा और उस बेटे को ऐसा भयंकर एक चेपी रोग लग गया कि डॉक्टरों ने कह दिया कि आप अपने बेटे को कभी गोद में मत लेना। यदि आप अपने बेटे के पास जाओ तो भी मुंह में मास्क पहन के और फिर जाना, क्योंकि इसकी तो रोग प्रतिकारक शक्ति प्रबल है, लेकिन जो ये रोग आपको लग गया तो आप बच नहीं पाओगी। उसका मन रोता, इतने वर्षों के बाद एक बेटा मुझे हुआ, और जब उसके पास जाती हूं तो भी ये मास्क पहन के जाओ। अपने बेटे को मैं खिला नहीं सकती, अपने बेटे को मैं प्यार नहीं कर सकती, अपने बेटे को मैं गोद में नहीं बैठा सकती। उसका मन रोता, लेकिन डॉक्टर कहते, संग संग डॉक्टर चलते, कहते मैं इसको तुम्हें गोद पे नहीं लेने दूंगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो अपने बच्चे को लेके कहीं बगीचे में गई। छोटा सा बालक था, खेलता हुआ कहीं आगे गया। उसने देखा कि सामने एक माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में उठा के प्यार कर रही है, उसे दुलार कर रही है, अपने छाती से चैंटा रही है। उस छोटे से बच्चे के मन में आया, ये माँ अपने बेटे को ऐसा प्यार करती है, लेकिन मेरी माँ ने तो कभी मुझसे गले नहीं लगाया, मेरी माँ ने तो कभी मुझसे प्यार नहीं कहा। तो छोटा सा बच्चा अपनी माँ के पास गया, उसका पल्ला पकड़ के कहे, मम्मा व्हाई डोंट यू किस मी, मम्मा आप मुझे प्यार क्यों नहीं करती। बस जहाँ छोटे से बच्चे के मुख से ऐसे शब्द सुने और मानो माता का सब्र का बांध टूट गया, उसी समय उसने अपने मोहड़े से मास्क निकाल दिया। डॉक्टर ना बोलते रहे रहने दो रहने दो, लेकिन उसने अपने बेटे को गोले लगा के और इतना प्यार किया, इतना चूमा, चाहे मेरा जो भी होना सो हो जाए। और कहते हैं इतना चूमा और बच्चे का भयंकर रोग उस मां को लग गया, और जहां उस रोग लगने के कारण उसके प्राण जाने वाले थे, कुछ पल की मेहमान थी, और डॉक्टर ने आके कहा हमने तुमको इतना समझाया, इतना रोका, मत करो, मत छुओ उसको, फिर भी आपने क्यों किया। और उस मां के आखिरी शब्द थे बिकॉज आई वॉज मदर, क्योंकि मैं मां थी। और मां सब कुछ सहन कर सके, मां सब कुछ सहले, तो उसका बच्चा उसे कभी पुकारे, उसका बच्चा उसे याद करे, वो पीड़ा मां नहीं सह सकती। और ऐसी मां हमारी श्री यमुना जी है, और उन यमुना जी के ऐसी अलौकिक मां के शरण प्रतिपाल गोपाल रतिवर्धिनी, शरण प्रतिपाल गोपाल रतिवर्धिनी, रहत नंद सुनत निकट निस दिन सदा, गोप गोपी रमत मध्य रस कौंदनी, कृष्ण तन वर्ण गुणा कृष्ण तन वर्ण गुण धर्म श्री कृष्ण के, अब कृष्ण लीला क्रूत सुख कांदने, शरण प्रतिपाल
रतिवर्धनी शरण प्रतिपाल गोपाल रतिवर्धनी शरण प्रतिपाल गोपाल रतिवर्धनी भर्यो पद वामल पद्मजा पायतो सकल सामर्थमय पाप की खंडने पद्मजा पाय तो संग है मुररे बो सकल सामर्थमय पाप के खंडनी कृपा रस पूरा कृपा रस पूर वैकुंठ पद के सिरे अब हस यमुने श्री यमुने कृपा रस पूर कृपा रस पूर वैकुंठ पद की सीढ़ी अब विख्यात जगत विख्यात शिव से सुशिर मंडने शरण प्रतिपाल शरण प्रतिपाल गोपाल रतिवर्धनी। यमुना जी, आपका स्वभाव है कि जो आपका संग करे और आप अपना स्वरूप भी उसे दे देती हो। जो आपका संग करे आप उसे अपनी तरह कर देती हो। और जब गंगा जी भी आपके संग मिले, पद्मजा पाए तू संग ही मुरर रिपु, और आपका संग करके ही उन्होंने प्रभु को पाए कि जैसी कृपा आपने उन पे करी ऐसी हम पे कैसे हो। सकल सामर्थ्य की आप देने वाली हो, पापों को खांडने वाली हो, मानो वैकुंठ की आप सीढ़ी हो, क्योंकि आपके दो तट सीढ़ी के दो स्तंभ हैं। आपके जल में उठती लहरें मानो उस सीढ़ी के पैर रखने के स्थान हो। ऐसी आप मानो वैकुंठ की निसैनी हो कि जिसका कोई आश्रय करे और जिसके अंदर सामर्थ्य है प्रभु को देने का। कृपा रसपूर वैकुंठ पद की सीढ़ी जगत विख्यात शिव शेष शिर मर्दनी। बड़े बड़े संतों महंतों देवों ने भी आपके सानिध्य पे तप किया और उनके कारण उनके मनोरथ पूर्ण हो गए। ऐसे सभी के मनोरथ पूर्ण करने वाली श्री यमुना जी आप हो और मैं आपके शरण हूँ। आगे कहते हैं भर्यो पद कमल तर और सब छांड के, भर्यो पद कमल तर और सब छांड के, देख दंग कर दया
हास्य मुखमोदने उभय कर झोरा उभय कर झोरा कृष्णदास विनती करे उभय कर जोर कृष्णदास विनती करे अब करो अब कृपा करो कृपा कलिंद गिरिनंदने शरण प्रतिपाल गोपाल रतिवर्धने शरण प्रतिपाल गोपाल रतिवर्धने शरण प्रतिपाल गोपाल रतिवर्धने। हे यमुना जी, सभी साधनों को छोड़ के, सभी सहारों को छोड़ के, जीवन की सभी अपेक्षाओं को छोड़ के अब यमुना जी मैं आपके चरणों में आके गिरा हूं। देख दर दर कर गया आज से मुख मर्दनी, क्योंकि आपका देखना, आपकी दृष्टि ही इस मनोरथ के पूर्ण करने का सामर्थ्य देने वाली है। हे यमुना जी, ऐसी कृपा करो कि आपके चरणों को छोड़ के कहीं ना जाऊं। जब आपके नेत्रों का और आपके हास्यों का दर्शन होगा तब इस जीव के सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। और तो मेरे पास आपको दे सकूं ऐसा क्या है? जिसने सब कुछ दिया हो, इतनी कृपा जिसने करी हो, उसको मैं क्या दे सकूं? मेरे पास ऐसा तो क्या सामर्थ्य है कि मैं आपको कुछ दे सकूं? ये असमर्थ जीव और आपको क्या दे सकता है? बस मैं अपने दोनों कर जोड़ के उभय कर जोर कृष्णदास विनती करे, करो अब कृपा कलिंद गिरी नंदनी। बस अपने दोनों हाथ जोड़ के अब मैं आपसे विनती करता हूँ कि हे यमुना जी, ऐसी कृपा करो कि मेरा मन, मेरी वाणी, मेरी इंद्रियां, मेरी रति मति गति तीनों आपके चरणों में दृढ़ हो। और जब तीनों आपके चरणों में दृढ़ हो तभी इस जीव के मनोरथ पूर्ण होंगे। हे यमुना जी, ऐसी कृपा करो कि ये मन आपके चरणों को छोड़ के और कहीं ना भटके। हे यमुना जी, ऐसी कृपा करो कि आपके रस को पान करके अब संसार का कोई भी रस मुझे न भाए। ऐसी कृपा करो कि जीवन में ठाकुर जी आए और जीवन सरस हो जाए। और जब ऐसी कृपा यमुना जी आपकी होगी तभी इस दास के मनोरथ पूर्ण होंगे। बस दोनों हाथ जोड़ के मैं तो वही विनती करता हूँ कि मेरा तो सामर्थ्य नहीं है, बस आप आपकी कृपा के आधार पे इस जीव को कृतकृत्य कर दीजिए। इस जीव के प्रभु से मिलने के जो मनोरथ हैं उसको पूरा करने वाली यमुना जी आप हैं। और आपको ये विनती करता हूँ, आपके चरणों में सदा रखना। आपके चरणों से मैं कहीं भटक न जाऊं, आपके चरणों से मेरा मन कहीं चलित न हो जाए, क्योंकि हम जीवों की पकड़ तो बड़ी ढीली है। और यमुना जी, आपके चरणों में तो आया हूँ, पर आपके श्रीहस्तों से ऐसे मुझे पकड़ लेना कि लाख छुड़ाऊं, लाख छूटना चाहूं, पर कृपा करके आप मत छोड़ना। और जब ऐसे ढंग से आप मुझे पकड़ेंगे तो मुझे लगेगा कि आपके चरणों में पड़ना सार्थक हो गया। प्रियजनों, श्री यमुना जी के स्वरूप, श्री यमुना जी का दर्शन, वाणी का सामर्थ्य नहीं है कि इसका वर्णन कर पाए। नहीं। जगत पावन करन जगत पावन करन श्री यमुना जी, श्री यमुना जी। नित
करूं मैं नमन, नित करूं मैं नमन। श्री यमुना जी, श्री यमुना जी, श्री यमुना जी। राखो अपनी शरण, राखो अपने शरण। श्री यमुना जी, 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 श्री यमुना जी। बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। यमुना जी ने कृपा करी और यमुना गुणगान का ये अवसर उपलब्ध हुआ। कार्य होता है, उनकी इच्छा से ही होता है। उनका गुणगान करने का सामर्थ्य भी वही देते हैं, क्योंकि उनके स्वरूप को उनके अलावा और कोई नहीं जानता। और जब वो अपना स्वरूप प्रकट करना चाहें और हृदय में विराजमान होकर अपने स्वरूप का बखान करें, तब उनके स्वरूप को अपन जान पाएं। बाकी अपने अंदर क्या सामर्थ्य कि उनके स्वरूप का वर्णन कर सकें। पर यह अवसर आया और अपनी वाणी को पवित्र करने का आप लोगों के आगे अवसर मिला, निमित्त बने। ब्रह्मगवरी धर्मदास जी की बहुत समय से विनती थी, जब हरीश भाई के परिवार से बात हुई, उनकी न कोई परिचय हमारे था, न कोई मिलाप पहले हुआ था, लेकिन पता नहीं यमुना जी क्या संबंध जोड़ना चाहती थी। जब मिले तो लगा नहीं पहली बार मिले तो कभी पहले थे, लेकिन बहुत समय के बाद अब पुनर्मिलन हुआ। जो भाव इनके परिवार का देखा, इनका देखा, यमुना जी के चरणों में जो निष्ठा इस परिवार की देखी, सभी का जो भाव पूरे परिवार का, क्योंकि पहले जब हम आए और देखा इनका परिवार जो ढंग से सेवा करते हैं, जो ढंग से वो प्रभु को ला लड़ाते हैं, और वही देख के मैंने कही कि मैं जरूर आपके वहाँ यमुना जी का गुणगान करूंगा। क्योंकि जो पात्र दिखते हैं तो कहने को मन होता है। कई वस्तुएं मेरे द्वारा ऐसी प्रकट होती हैं कि कहने के बाद मुझे संकोच होता कि मैं ये वस्तु क्यों कही, लेकिन फिर लगा कि शायद पात्र ऐसे बैठे होंगे और प्रभु ने देना सोचा होगा। मैं तो मात्र निमित्त था और प्रभु ने अपने जीवों को वो अपनी वस्तु दे दी। अमुक वस्तु कहना मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन जहाँ ऐसे पात्र दिखते हैं तो लाख न कहना चाहो, न कहने की इच्छा करें, फिर भी यमुना जी अपने स्वरूप को उन जीवों के आगे प्रकट कर देती हैं। इस परिवार को बहुत बहुत शुभकामना, शुभ आशीर्वाद हम देते हैं। धर्मदास जी को बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि ये मनोरथ उनके मन में जागा और इस परिवार ने उस इच्छा को मनोरथ के रूप में सामने धरा। निमित्त बने ये परिवार, लेकिन लाभ आज अनेक हजारों वैष्णवों ने लिया। और हजारों वैष्णवों को
यमुना जी के रंग में रंगने का सौभाग्य इस परिवार को मिला। हजारों वैष्णव आज यमुना जी के गुणगान गा रहे हैं, यमुना जी के गुणगानों का श्रवण कर रहे हैं। ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। आज पूरे विस्तार को यमुना जी के रंग में रंगने का जो सौभाग्य इस परिवार को मिला है, वही विनती हम प्रभु के चरणों में, यमुना जी के चरणों में करते हैं कि ऐसी कृपा सदा इस परिवार के ऊपर बनाए रखे। और ये जो कार्य इनके द्वारा हुआ है, ऐसे अनेक अनेक कार्य इनके द्वारा हों और पुष्टि सृष्टि लाभान्वित होती रहे, इस शुभकामना करते हुए मेरी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। कुछ सूचनाएं हैं अभी यहाँ पे दी जाएंगी। आरती से पूर्व अभी इस कार्य के अंदर जिन जिन ने भी प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से सहयोग दिया, उन सबका भी बहुत बहुत शुभकामना, शुभ आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको हम देखते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो सामने नहीं होते, बाहर एक सेवा कर रहे होते हैं। उन सबको भी बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद और इस नटू भाई के पूरे परिवार को हम बहुत बहुत शुभकामना देते हुए यही प्रभु के चरणों में विनती करते हैं कि जो जो भी यमुना जी का गुणगान सुन रहे हैं, यमुना जी का नाम लेवा रहे हैं, यमुना जी का नाम ले रहे हैं और पुस्तकों के माध्यम से यमुना जी के नाम का विस्तार कर रहे हैं, उन सभी के मनोरथ ठाकुर जी पूर्ण करें। और ऐसी कृपा ठाकुर जी की हो कि हम सब की रति मति और गति हमारे ठाकुर जी के चरणों में दृढ़ हो। यही शुभकामना करते हुए मेरी वाणी को श्री यमुना जी के युगल चरणारविंद में अर्पित करता हूँ। बोलो श्याम सुंदर श्री हमने जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री यदुनाथ लाल प्यारे की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने